अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपना पार्ट 2 न्यूजीलैंड ट्रिप का। पार्ट 1 में मैं आपको लेकर गई थी हॉबिट टाउन मूवी सेट टूर पे। अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत मज़ा आया था और बहुत फ़न प्लेस थी, बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसे लग रहा था कि दुनिया के किसी और कोने में आ गए, या तो फिर हम ये सोच रहे थे देखे कि अगर ये दुनिया इतनी हसीन है तो जन्नत कैसी होगी। अच्छा जी, उसके बाद फिर खैर जब हम वहाँ से फ्री हो गए थे तो हम लोगों को बहुत लगी थी भूख, और हमारा फ़र्स्ट डे था तो हमें पता नहीं था कि हलाल ऑप्शंस कहाँ मिलेंगी। और मोस्टली जहाँ पर हमने सिटी में ट्रैवल किया हुआ स्टे किया हुआ है, वहाँ पर पार्किंग का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे पार्किंग मुश्किल से मिलती है। लेकिन वैसे खाने की ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमने किसी ऐसी जगह को सर्च करना था जहाँ पे हमें पार्किंग थोड़ी देर के लिए मिल जाए। तो यहाँ पर हम गए थे तिक्का एंड टॉक पे, और हमें ऑब्वियसली नाम से लग रहा था कि ये हलाल होगी जगह, लेकिन मेक श्योर आप जाके पूछ ज़रूर लें। किसी भी जगह पर आप जाएं तो पहले आप पूछ लें कि आपके पास हलाल सर्टिफिकेट है कि नहीं है। खैर ये तो एक इंडियन शॉप थी, और वो बंदा हमें बता रहा था कि हम लोगों ने मोस्टली चीज़ें जो हमने जो टारगेट किया हुआ है अपने कस्टमर्स को, वो पाकिस्तानी और मुस्लिम्स हैं, तो हम लोगों का हलाल सर्टिफाइड चिकन होता है। तो यहाँ पर हमने तंदूरी चिकन खाया था, बिरयानी खाई थी, और एक इनका स्पेशलिटी थी जो कि था बटर चिकन बर्गर। बहुत मेसी सा था, मतलब उसको खाना बहुत ही हार्ड था, लेकिन बहुत मज़ेदार था और कोई डिफरेंट चीज़ थी, तो हम लोगों को पसंद आया उसका टेस्ट। उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना था कुछ ग्रोसरी लेने, क्योंकि हम लोगों को ये था कि हम ब्रेकफ़ास्ट का सामान एटलीस्ट ले जाएं ताकि हमें ब्रेकफ़ास्ट में मुश्किल ना हो। एज़ इमरान का ट्रिप था ऑफिशियल, तो उनको ऑफ़िस जाना था, तो मुझे ये था कि मैं और बच्चे होटल में अकेले होंगे दिन के टाइम, तो हम थोड़ा सा सामान ले लें ब्रेकफ़ास्ट का। तो हमने ब्रेड बटर और इस तरह की चीज़ें ले ली थी। और जो यहाँ पर हमने स्टे किया हुआ था, ये उसकी बालकनी का व्यू आपको मैं दिखा रही हूँ। और मोस्टली जो होटल्स होते हैं उसमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन ये एक B&B टाइप का था। और क्योंकि यहाँ पर लॉन्ड्री भी थी, किचन भी था, और किचन के अंदर इवन यूटेंसिल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल था। तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि हम लोगों को इतने दिन स्टे करना था, 8 डेज़ का हमारा ट्रिप था। तो ये एक चीज़ हमारे लिए फेवरेबल थी कि एक घर वाला माहौल था यहाँ पर, क्योंकि बच्चों के साथ फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है अगर यहाँ पे मैं ब्रेकफ़ास्ट वगैरह का ना अरेंजमेंट कर सकती, तो फिर मुझे रोज़ बाहर लेकर जाना पड़ता है इनको ब्रेकफ़ास्ट कराने के लिए। तो ये था कि हम बटर टोस्ट तो खा ही लेते थे, और चाय वगैरह का सारा जो है सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल था। इसके अलावा टीवी था, लाउंज था, तो बच्चों को एक घर वाली फीलिंग थी, और वो तो इतना एंजॉय कर रहे थे कि वो कहते थे हमने बाहर ही नहीं जाना, हमने होटल के अंदर ही स्टे करना है, हमने यहीं पर ही रहना है। वैसे मेरे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल अपोजिट है हम लोगों से अपने माँ बाप से, क्योंकि इन लोगों को घूमने का बिल्कुल शौक़ नहीं है। ये कहते हैं कि बस हम घर पे ही रहें। और मैं जब भी इनको कहीं लेके जाती हूँ ना, मैं ये सोचती हूँ कि इनको इससे अच्छा था कि घर में ही छोड़ कर आ जाती, क्योंकि ये इतना बोर होते हैं, बाहर लेकर चले जाओ तो बस यही पूछते रहते हैं कि हमने वापस कब जाना है। खैर अब हम निकले हैं सेकेंड डे पर स्ट्रोल अराउंड करने के लिए, और हमने सोचा कि अब हम कहाँ घूमें। तो मैंने अपना थोड़ा सा होमवर्क कर लिया, और मैंने सोचा कि हम चलते हैं मिलफर्ड साउंड बीच पे। एक्चुअली हमें थोड़ी सी गलती लग गई थी मिलफर्ड साउंड की, क्योंकि जो मिलफर्ड साउंड जो रियल प्लेस है ना, वो है न्यूजीलैंड के दूसरी साइड पर, जो कि हम अभी नहीं गए क्योंकि वो बहुत दूर है। और ये ऑकलैंड में मिलफर्ड साउंड बीच के नाम से एक बीच तो थी, लेकिन आई थिंक इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्वींस टाउन के करीब जाकर लगता है, और उसको दुनिया के 8th वंडर में कहते होते हैं उसको। और वो इतनी खूबसूरत जगह है, वहाँ पे वाटरफॉल्स हैं जो कि पानी में गिर रही होती हैं डायरेक्ट, और वो बहुत खूबसूरत जगह है। तो हमें लगा कि शायद ये वही है, क्योंकि अब अभी हम नहीं नए थे यहाँ पर। लेकिन खैर ये बीच तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बस ये था कि हम लोग वो वाली जो रियल है वो नहीं देख सके। उसके लिए तो एक अलग सा ट्रिप करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो ऑकलैंड से जो है वो 22 आवर्स की ड्राइव है। या तो आपने बाय एयर जाना है तो आप बाय एयर जा सकते हैं, लेकिन हम लोग तो अभी नहीं जा सकते अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम तो ऑफिशियल टूर से आए हैं। तो इस वजह से हमें अभी सिर्फ ऑकलैंड ही हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, या उसके अराउंड जो प्लेसेस हैं वो। और वो भी हम जब ऑफ़िस का टाइम ख़त्म होता है तो मोस्टली जगह वैसे भी बंद हो जाती हैं, और ये भी होता है कि जो है यहाँ पर सारा कुछ बंद हो जाता है जल्दी से, और थोड़ा सा रोशनी भी कम हो जाती है। तो जितना हम एक्सप्लोर कर सकते हैं मैक्सिमम हम कोशिश तो कर रहे हैं। खैर, और मौसम बहुत ही मज़ेदार है यहाँ पर, इसलिए कि थोड़ी सी ठंड भी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेलबर्न में ज़्यादा टेम्परेचर लो था आज
मुश्किल और हमें फुल जैकेट्स पहननी पड़ी थी। लेकिन यहाँ पर यह है कि एक तो रेनी वेदर है, मुझे रेनी वेदर बहुत पसंद है, और रेनी के साथ साथ ये है कि जो मौसम है ना, जो मतलब ओवरऑल जो वेदर टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो बारिश इनकी ऐसी होती है कि जैसे अगर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन बारिश इस तरह से होती है कि अगर हम बारिश में बगैर अम्ब्रेला के भी घूम रहे हैं ना तो हम गीले नहीं होंगे। तो वो बड़ी मज़े की यहाँ की बारिश मुझे लगी, और हर थोड़ी देर के बाद आपको फ़ील होगा कि बारिश हो रही है और कभी आपको लगेगा ही नहीं कि अभी ये बारिश का मौसम नहीं है, अचानक से ही बारिश होने लगती है और अचानक से ही ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर ये व्यू नज़र आ रहा है मेलबर्न कह रही हूँ, ऑकलैंड सीबीडी का, और सीबीडी भी बहुत खूबसूरत है। न्यूजीलैंड जो है ना वो मोस्टली जो है वो पानी में ही पानी ही है, इसके अराउंड चारों तरफ जो है वो पानी है, और मोस्टली हिस्सा जो है वो पानी है। तो बीच में जो थोड़ा सा आइलैंड टाइप जो जगह है उस पर थोड़ी सी सिटीज़ बनी हुई हैं, और यहाँ पर आपको सिटी के भी साइड पे चारों तरफ नज़र आएगा। ये सीबीडी के अराउंड भी हर तरफ पानी ही पानी है, और बीच में थोड़ी सी जगह पर ये बना हुआ है। और ये जो पोर्ट आपको नज़र आई, यहीं पर ही हमने स्टे किया हुआ है। प्रिंसेस वाफ वो जगह है जहाँ पर हमने स्टे किया हुआ है, जहाँ पर हिल्टन होटल है और बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं, और वो बहुत मेन जगह है सिटी की। और उसमें यह है कि नीचे उतर के सारी खाने पीने की जगह भी करीब हैं, आप वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। और उसके अलावा सीबीडी का जैसा आपको पता है कि माहौल होता है, इतना खूबसूरत सा बिल्डिंग्स और सारा वेल मैनेज्ड होता है, और हमें लगता है कि हमने अच्छा डिसीजन लिया कि यहाँ पर हमने स्टे किया, क्योंकि नीचे उतर के काफ़ी रौनक होती है, और साथ में ही आपको मतलब व्यू में आपको हर वक्त नज़र आती रहती है कि बोट्स चल रही हैं, और बड़ा लाइवली सा एक फीलिंग आती है। और यहाँ पर हमने सुना था कि न्यूजीलैंड की फ्रूट आइसक्रीम बहुत फेमस है, तो हमने फिर सर्च किया तो डक आइलैंड के नाम से आइसक्रीम आई, और इनका स्टाफ इतना अच्छा था, हमें इतना अच्छा सा गाइड कर रहे थे कि कौन सा फ्लेवर हलाल है कौन सा नहीं है। इन्होंने पूरी लिस्ट अपने पास रखी हुई थी, और हमने इनकी गाइडेंस से जो है ना आइसक्रीम फ्लेवर चूज़ कर लिए थे। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी कि यहाँ की फ़्रेश फ्रूट आइसक्रीम जो है वो बहुत अच्छी होती है और बहुत फेमस होती है, तो हमने सोचा था कि हम इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। लेकिन यहाँ पर जाकर जब हमने आइसक्रीम ट्राई की तो मुझे तो पता नहीं इतनी पसंद नहीं आई, मुझे अजीब सा फ्लेवर लगा था इसका, और हमने सोचा कि अभी एक जगह से ट्राई किया है तो एक दो जगहों पर और ट्राई करेंगे, फिर सोचेंगे कि ये अच्छी है कि नहीं है। क्योंकि मेलबर्न में जो है डॉकलैंड्स में एक आइसक्रीम मिलती है, हलाल आइसक्रीम मिलती है वहाँ पर, और वो किसी अरब फैमिली ओन्ड है, और उन्होंने ख़ुद से अपनी आइसक्रीम्स बनाई हुई हैं, और वो वाली आइसक्रीम हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे उससे कंपेयर करके शायद ये वाला जो है ना इसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पर इतना प्यारा व्यू था इस स्ट्रीट का कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब रियल में तो आप सोचेंगे क्या ही ये लग रहा था, इतना खूबसूरत था। पूरी रोड पे आपको जैसे ट्रीज़ ने ढका हुआ था, ऊपर से देखें ट्रीज़ की फॉर्मेशन देखें, बिल्कुल खुद तो ये साइड पर है लेकिन इसने रोड को ऐसे कवर किया हुआ है कि मतलब लगता नहीं है कि ये मतलब ऐसे लगता है कि इंसान ने खुद इसकी फॉर्मेशन बनाई हुई है। इतना खूबसूरत था ना ये वाला स्ट्रीट ये वाली। तो हमने यहाँ पर उतर के कुछ पिक्चर्स वगैरह भी ली थी, और जो कि मैंने इंस्टा पे शायद पोस्ट की थी। और मैं ज़्यादा अपडेट्स पता नहीं क्यों वहाँ पर इतने नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मुझे था कि मैं इस ट्रिप का जो है ना व्लॉग वो मैं डिटेल में बनाऊँ। तो मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस भी आए थे इंस्टा पर कि वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो वो डिटेल्स पूछना चाह रहे थे कि मैं थोड़ा सा डिटेल रिव्यू दूँ ट्रिप का। तो बस मेरा मकसद यही होता है कि सारी चीज़ों की जो मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, उसका मकसद मेरा यही होता है कि मैं किसी की हेल्प कर दूँ, और दूसरा मेरा ये मकसद होता है कि मैं अपनी मेमोरीज़ को प्रिजर्व कर लूँ। क्योंकि ये है कि ये अब मैं बाद में तो भूल जाऊँगी कि हमने क्या किया था, तो मैं ये वाली वीडियो सिर्फ़ इसलिए बनाती हूँ कि मेरा जो है ना एक मेमोरीज़ लाइफ टाइम मेमोरीज़ जो हैं वो मेरे पास सेव हो जाती हैं। अच्छा जी, अब हम आज हमने सोचा कि सेकंड डे पे कि हम जाते हैं चामेट। आज हम चाइनीज़ खाने के मूड में थे, क्योंकि इतनी देसी भी खा लिए थे, और मोस्टली जो है ना ऑकलैंड में आपको ऑप्शंस मिलेंगी अरेबिक फ़ूड की, मतलब जो जैसी भी होती है मेडिटेरेनियन और इस तरह की ऑप्शंस मिलेंगी। लेकिन चाइनीज़ आज हमारा खाने का मूड था, तो हमने सर्च किया तो हमें ये चामेट नज़र आया। तो ये भी जो है ना वो 100% हलाल था, और सिटी के अंदर ही था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था हमारे होटल से। तो हम यहाँ पर चले गए, फिर हमने ऑर्डर किया। ये ऑथेंटिक चाइनीज़ इनका बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। और मुझे तो यहाँ पर सारे मुस्लिम्स ही आते हुए नज़र आए, क्योंकि ये इनका 100% हलाल था, तो इस वजह से मुझे ये भी बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही थी कि एक तो ऑथेंटिक चाइनीज़ मिल रहा है ऑकलैंड में, और वो भी बिल्कुल हलाल मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने इनका ब्लैक पेपर बीफ और स्वीट एंड सॉर चिकन, फ्राइड राइस, नूडल्स, और साथ में हमने मोमोज़ मंगवाए थे, और सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी। मतलब
बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पे खाना खाने का, और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आया। अच्छा, अब ये हुआ कि हम लोग बैठे हुए थे लाउंज में। अभी मैंने पहले जैसे आपको व्यू दिखाया था अपने अपार्टमेंट से, तो यहाँ हम लाउंज में बैठे हुए थे, तो मुझे एकदम से ऐसे लगा कोई बिल्डिंग मूव हो रही है तो मैं एकदम से डर गई। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो जब हमने बाहर जाकर देखा तो इतना बड़ा सा शिप हमारे होटल के बिल्कुल सामने मूव हो रहा था। और इसको बोलते हैं मैजेस्टिक प्रिंसेस, और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रूज़ है। इतना खूबसूरत, इतना बड़ा था कि बस हमने बहुत इन्जॉय किया और यहाँ पे आपको बालकनीज़ में लोग भी खड़े नज़र आ रहे होंगे अपने रूम्स के बाहर, हमें वेव कर रहे थे। और ये जो इस क्रूज़ की जो बाकी डिटेल्स हैं वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। फ़िलहाल अब तक के लिए यहाँ मैं अपना सेकेंड डे को ख़त्म कर रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।